Assalamu alaikum dear students. I am Naveed Ahmed. I am here to teach you biology for grade 12. We were discussing chapter number 23 and today's topic of discussion is gene sequencing. अब देखिए gene sequencing क्या है? Everyone know that gene is a sequence of nucleotide. हम इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को ही कैलकुलेट करना चाहते हैं. It is for those organisms जिनके लिए हमने अभी तक जीन सीक्वेंस नहीं की या जिनका जीनोम जो है वो सीक्वेंस्ड नहीं है. मिसाल के तौर पर बहुत सी गॉड्स की ब्रीड्स ऐसी हैं जिनके जीन्स को हमने अभी तक सीक्वेंस नहीं किया और वो जीन्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करवाने में. बहुत से एनिमल्स हैं, हम उनका जीनोम लेते हैं, उनकी जो बेसिक सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, उसको हमने फाइंड आउट करना है. और न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को फाइंड आउट करने के लिए आजकल तो बहुत से तरीक़ेकार मौजूद हैं, बहुत से मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम उनकी सीक्वेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो उनमें से चंद एक जो है जो पहले यूज़ किए जाते थे और जो अभी यूज़ किए जा रहे हैं, उनको ऑब्ज़र्व करने के लिए, स्टडी करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ. Students, we are going to study gene sequencing. First of all, you have to learn about gene sequencing. Students, gene sequencing का मतलब क्या है? इसमें sequencing का मतलब है, sequencing हम कहते हैं that is to find the sequence of nucleotide in DNA or genes. यानी कि यहाँ पे हम ले रहे हैं जीन, तो sequencing का मतलब to find out sequence of nucleotides, in DNA, or you can say that genes. स्टूडेंट्स, आपको अगर ये कहा जाए कि ये एक सेगमेंट ऑफ डीएनए है, दिस सेगमेंट ऑफ डीएनए कंसिस्टेड अपॉन डिफरेंट बेसिस. लेट्स सपोज हम ये कहूँ मैं आपको कि इसमें 1 से लेकर टोटल 12 बेसिस जो हैं वो मौजूद हों, 1 से लेकर टोटल 12 बेसिस मौजूद हों. आपसे ये पूछा जाए कि इन बेसिस के अंदर जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है वो क्या है, तो उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए आप जीन सीक्वेंसिंग का मेथड जो है वो यूटिलाइज करते हैं. इसके एंड्स कोई भी हो सकते हैं. लेट्स सपोज ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, या फिर किसी भी तरह से इनकी डायरेक्शन जो है वो हो सकती है. अब देखिए, तो ये हमारे पास क्या है, एक क्या है, डीएनए का सेगमेंट है, सेगमेंट ऑफ डीएनए. अब डीएनए भी कह सकते हैं, सिंपल हम इसे जीन भी कह सकते हैं. तो वी वांट टू फाइंड आउट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन इट. हम इसके अंदर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है वो मालूम करना चाहते हैं. तो 1970s में हमें इसकी सीक्वेंस को फाइंड आउट करने के मेथड्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए गए. इसमें हम जो अब तक देख रहे हैं बेसिक मैकेनिज्म जो हम इसमें फॉलो करते हैं, बेसिक टू ऑल, यानी कि 3 स्टेप्स जो होते हैं वो हम इसमें फॉलो कर रहे होते हैं. तो यहाँ पे इसमें क्या करते हैं, हम 3 स्टेप्स जो हैं वो फॉलो कर रहे होते हैं टू ऑल. 3 स्टेप्स में सबसे पहला जो काम है दैट इज टू कट द डीएनए इनटू डिफरेंट पीसेस. डीएनए पीसेस बनाना, ठीक है. अब ये जो डीएनए पीसेस हैं ये हम रिस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म से नहीं बनाएंगे. यानी कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूटिलाइज किया था हम उसको इसमें यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे. डीएनए पीसेस हम ऐसे बनाने हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम सेम न्यूक्लियोटाइड, ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम सेम न्यूक्लियोटाइड,
या सेम पॉइंट, और जो उनकी एंडिंग होती है, एंडिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स, यानी कि उनकी स्टार्टिंग जो है वो सेम पॉइंट पे हो लेकिन एंडिंग जो है वो क्या हो, डिफरेंट पॉइंट पे हो। तो मतलब डिफरेंट साइज के हमारे पास क्या आ जाएंगे, डीएनए पीसेस आ जाते हैं, या हम एक डीएनए को, जीनोम को डिफरेंट पीसेस के अंदर, इसको हम डिफरेंट पीसेस के अंदर, डिफरेंट फ्रेगमेंट्स के अंदर क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। अब देखिए, कट करने के बाद नंबर 2 हम सेकंड पे जो पॉइंट लेते हैं, दैट इज सेपरेशन, यानी कि हम इसमें जो फॉलो करेंगे वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी कि इसमें हम सेपरेशन ऑफ दीज न्यूक्लियोटाइड्स या सेपरेशन ऑफ दीज पीसेस, सेपरेशन ऑफ दीज डीएनए पीसेस जो है उनको करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो सेपरेशंस है दैट विल डिपेंड अपॉन द साइज, चार्ज, डेंसिटी, यानी कि जो हम पहले जल इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक को अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि ये डिफरेंट साइज के जो डीएनए होते हैं उनको एक दूसरे से सेपरेट करने में इन्वॉल्व होते हैं। तो हम जल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है उसे क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। नंबर 3 पे हम कह सकते हैं रीडिंग, यानी कि हम इसको क्या करेंगे, रीड करेंगे, रीडिंग। ये रीडिंग मेथड जो है वो किसी भी तरीके से किया जा सकता है, बट हियर इज वी आर गोइंग टू से दैट इट इज रीडिंग फ्रॉम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हम यहाँ से यानी कि रीडिंग सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, नोट आउट, नोट और रीड sequence of nucleotide, sequence of bases from gel, bases from gel, यानी कि वो जो जेल है उसकी जो सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को हमने उस जेल से जो न्यूक्लियोटाइड के फ्रेगमेंट्स हैं उनको हम इस तरह से रीड करना है कि हम सीक्वेंस ऑफ बेसिस जो है, न्यूक्लियोटाइड जो है उनको क्या कर सकें, कैलकुलेट कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। स्टूडेंट, इसको डीएनए को कट करने के लिए 2 मेथड यूटिलाइज किए जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हमने कहा ना कि डीएनए पीसेस बनाने हैं, तो इसके डीएनए पीसेस बनाने के लिए हम 2 मेथड्स जो हैं वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं टू कट डीएनए, टू कट डीएनए इनटू पीसेस, इनटू पीसेस। स्टूडेंट, ये 2 डिफरेंट साइंटिस्ट थे जिनकी वजह से ये हम सीक्वेंसिंग जो है वो कर सकते हैं। एक जो मेथड है दैट इज नॉन एज सेंगर्स मेथड, सेंगर्स मेथड, सेंगर्स मेथड। यू नो दैट फ्रेडरिक सेंगर जिसने सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन इंसुलिन फाइंड आउट की थी, तो ये सेंगर्स मेथड से हम इसकी सीक्वेंसिंग जो है वो कर सकते हैं। सेम एज इज एक मेथड है मैक्सम गिलबर्ट मेथड, मैक्सम गिलबर्ट मेथड। ये 2 मेथड जो हैं वो हम फॉलो कर रहे होते हैं। स्टूडेंट, जो सेंगर्स मेथड है इसमें हम यूटिलाइज करते हैं डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड को, डाई डीऑक्सी, डाई डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हैं, राइबो न्यूक्लियोटाइड को हम यूटिलाइज करते हैं। एंड मैक्सम गिलबर्ट मेथड में हम क्या करते हैं, दैट वी यूज डिफरेंट केमिकल्स, chemicals to cut DNA, chemicals to cut DNA from different site, from different site, यानी कि डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड से हम उस कट करने के लिए क्या यूटिलाइज करते हैं, केमिकल्स। अब ये जो केमिकल्स हैं दीज कैन कट फ्रॉम डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स, 4 टाइप्स के डिफरेंट केमिकल्स हम यूटिलाइज करते हैं। The one will cut from adenine, other one will cut from guanine and triple one cut from, यानी तीसरा जो है वो साइटोडीन एंड एक जो है वो थाइमिडीन से कट करेगा। तो ये डिफरेंट तरह के न्यूक्लियोटाइड्स की बेस से, यानी कि जहाँ पे ये न्यूक्लियोटाइड आ जाएंगे वहाँ से ये केमिकल उसको कट कर देगा।
जैसे कि ये हमारे पास एक सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड की, जहाँ पे टी आएगा वहाँ पे ये केमिकल कट कर देगा, सेम सी से कट कर देगा, जी से और ए से डिफरेंट केमिकल्स डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स से उनको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। अब डाइडिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड क्या चीज़ है स्टूडेंट? अब देखिए, इसमें एक हमारे पास है राइबोज, ठीक है। राइबोज शुगर आप जानते हैं कि दैट इज कंसिस्टेड अपॉन कार्बन नंबर 5 यानी 5 इसमें होते हैं, ये 4 प्राइम, दैट इज 3 प्राइम, 2 प्राइम एंड दैट इज 1 प्राइम। एंड यू नो दैट जो 1 प्राइम है इसके ऊपर एक जो है नाइट्रोजनस बेस जो है वो क्या होती है, अटैच होती है। दिस इज द नाइट्रोजनस बेस, ये नाइट्रोजनस बेस है जो यहाँ पे अटैच्ड है। दिस इज द राइबोज, ये एक राइबोज है जो ये वाली है, और यहाँ पे आप जानते हैं कार्बन नंबर 5 प्राइम जो है इसके ऊपर एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच होता है। तो दिस इज अ कंप्लीट राइबोन्यूक्लियोटाइड इफ देयर इज प्रेजेंट हियर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन बोथ टाइप्स। दोनों पे अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होंगे ये राइबोन्यूक्लियोटाइड मौजूद होता है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन हो, एक ऑक्सीजन रिमूव हो, तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड है। जब एक और ऑक्सीजन रिमूव हो फ्रॉम कार्बन नंबर 3 प्राइम, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हो, तो इट इज नॉन एज डाई डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। डाई डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड का मतलब ये होता है कि एक राइबोन्यूक्लियोटाइड है, राइबो न्यूक्लियोटाइड मौजूद होता है विच कंटेन RNA, और यू कैन से दैट इसमें राइबोज मौजूद होती है। स्टूडेंट, जब इसमें राइबोज है और ये राइबोन्यूक्लियोटाइड है, इसमें से एक ऑक्सीजन रिमूव की जाए, 1 ऑक्सीजन रिमूव्ड, अगर एक ऑक्सीजन को हम रिमूव करें फ्रॉम कार्बन नंबर 2 प्राइम, दैट विल बी नोन एज डीऑक्सी एनटीपीज, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स, जो कि नॉर्मल डीएनए के अंदर मौजूद होती हैं। अगर हम 2 ऑक्सीजन रिमूव कर दें, डाई डीऑक्सी कर दें, तो 2 ऑक्सीजन जब हम रिमूव करते हैं तो दैट विल बिकम DDNTPs। DDNTPs होते हैं 4 तरह के, यानी कि हम यहाँ पे अगर नाइट्रोजनस बेस DDNTPs में अगर हम नाइट्रोजनस बेस थाइमिन लगाते हैं तो DDTP हो जाएगा, सेम एज इज DDATP हो जाएगा, DDGTP हो जाएगा, DDCTP हो जाएगा। तो स्टूडेंट, ये डिफरेंट तरह से हमारे पास जो हैं वो 4 डिफरेंट डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो आ जाएंगे। अब ये जो डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड जहाँ पर भी लगेगा दैट विल स्टॉप सिंथेसिस ऑफ डीएनए, स्टॉप सिंथेसिस ऑफ डीएनए। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेसिकली जब यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही मौजूद नहीं है, यहाँ पे हम कहते हैं नो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हियर इट इज नो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो यहाँ पे नो हाइड्रोजन, नो बॉन्ड, नो फर्दर, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, लिंकेज नहीं बन जाएगी एंड दैट विल स्टॉप। सो ये जो डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इनको हम स्टॉप सिंथेसिस ऑफ डीएनए के लिए यूटिलाइज करते हैं इन द पीसीआर। देखिए, पीसीआर जब हम परफॉर्म करते हैं तो उसके अंदर हमने डीएनटीपीज भी डालते हैं, डीडीएनटीपीज भी डालते हैं। जब ये सिंथेसिस स्टार्ट होती है तो उस वक्त डीएनटीपीज यूटिलाइज होती हैं, और जहाँ पे डीडीएनटीपी लग जाएगा वहाँ पर वो सिंथेसिस क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो पीसीआर जब हम परफॉर्म करते हैं तो डीडीएनटीपीज और डीएनटीपीज इनकी ख़ास प्रोपोर्शन जो है वो यूटिलाइज करते हैं
ये जो ख़ास प्रोपोर्शन होती है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू स्टॉप सिंथेसिस ऑफ द डीएनए, ये डीएनए के सिंथेसिस को स्टॉप करने के लिए यूटिलाइज होते हैं। तो बेसिकली 3 मेथड हमने यहाँ पे 3 स्टेप्स को परफेक्ट करना है। पहला डीएनए पीसेस बनाना, दूसरा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करना, तीसरा जो है वो रीडिंग है। तो यहाँ से हम एक तो केमिकल्स को यूटिलाइज करते हुए डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स पे हम उन को क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। तो डिफरेंट साइज के फ्रेगमेंट्स होंगे, कुछ ए पे स्टॉप होंगे, कट होंगे, कुछ जी पे, कुछ सी पे, कुछ टी पे। सेम एज इज जब इसमें फ्रेगमेंट्स बनेंगे तो कुछ जो हैं वो जहाँ पे टी लग गया तो वहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे, जहाँ पे ए लग गया वहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे, जहाँ पे जी लग गया वहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे, जहाँ पे सी लग गया वहाँ पे उनके सिंथेसिस जो है वो स्टॉप हो जाएंगे। तो इन दोनों मेथड से हम क्या कर सकते हैं, कट द डीएनए इनटू पीसेस, हम डीएनए को पीसेस में कट कर सकते हैं। स्टूडेंट जब ये कट कर लेते हैं उसके बाद फिर हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करते हैं और फिर हम उससे क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे। ये आखिरी 2 स्टेप्स करने के लिए हम नेक्स्ट लाइट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट हमने यहाँ तक डिस्कस किया कि डीएनए है हमारे पास, उसके पीसेस बनाने के लिए 2 मेथड, सेंगर्स मेथड और मैक्सम गिलबर्ट मेथड है। अब देखिए सेंगर्स मेथड में हमने डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड को यूटिलाइज किया, मैक्सम गिलबर्ट मेथड में हमने सर्टन केमिकल्स को यूटिलाइज किया। अब देखिए हम पढ़ रहे थे जीन सीक्वेंसिंग कि हमने उस डीएनए के अंदर क्या फाइंड आउट करना है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को जो है वो फाइंड आउट करना है। यानी कि हम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है उसको क्या करना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब देखिए वो जो एक डीएनए का पीस है, इस डीएनए के पीस की बात की जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा होता है। उसमें से हमने एक टारगेटेड रीजन जो है वो लेते हैं जिसको हमने क्लासीफाई करना होता है, उसके प्राइमर वगैरह बनाए जाते हैं और फिर हम उसको यूटिलाइज भी करते हैं हर चीज़ के थ्रू। ठीक है, तो ये हम इस तरफ एंड कह लें तो ये 3 प्राइम एंड होता है। ठीक है, इस तरफ एंड जो है वो कौन सा है, 5 प्राइम एंड है। अब देखिए जब हम इनको कट करते हैं तो बेसिकली ओरिजिनल पीस को कट नहीं किया जाता, बल्कि हम क्या करते हैं, इसकी कॉपीज बनाते हैं। जब कॉपीज बनाते हैं तो कॉपीज बनाने के लिए हम यूटिलाइज करते हैं पीसीआर को। पीसीआर से इसकी बहुत सी कॉपीज बन जाती हैं। जब बहुत सी कॉपीज बन गई फिर हमने 4 अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में उनको डीएनए को ले लिया। जब 4 अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में हम उन डीएनए को ले लेंगे तो फिर हम उस पर क्या अप्लाई करेंगे, सर्टन केमिकल्स अप्लाई करेंगे। जब हम सर्टन केमिकल्स अप्लाई करेंगे तो वो डिफरेंट साइज के, यानी कि एक जो है वो सारे सी से कट हो जाएंगे, एक जी से, एक ए से और एक टी से कट हो जाएंगे। तो डिफरेंट साइज के हमारे पास क्या आ जाएंगे, फ्रेगमेंट्स आ जाएंगे। अब सेम एज इट इज़ हम यहाँ पे जब बात करते हैं मैक्सिमम सेंगर्स मेथड की, हम पीसीआर परफॉर्म कर रहे हैं। उस पीसीआर के अंदर हमने डीडीएनटीपीस और डीएनटीपीस दोनों को ऐड किया हुआ है। जब डीडीएनटीपीस और डीएनटीपीस को ऐड किया हुआ है तो इनका फ्लोरेसेंट कलर होता है सेपरेट, यानी कि इसका एक अलग से कलर होगा। लेट्स सपोज इसका हम कह लेते हैं पिंक है तो इसका ग्रीन कलर होगा फ्लोरेसेंट के लिहाज से। इसका जो कलर है वो मे भी हो सकता है कि हम इसमें ब्राउनिश सा ले आएँ या ऑरेंज कलर ले आएँ, और इसका जो कलर हो सकता है इट मे बी ब्लू कलर। ये डिफरेंट कलर के होते हैं, फ्लोरेसेंट होते हैं। तो इनकी जब हम कटिंग करते हैं तो ये डिफरेंट फ्लोरेसेंट कलर प्रोड्यूसिंग एंड पे डिफरेंट तरह के क्या बन जाते हैं, एक फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। इनको भी हम क्या कर लेते हैं, फिर बाद में सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बट हियर्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मैक्सिमम गिलबर्ट मेथड कि एक हमने टेस्ट ट्यूब ली थी, उस टेस्ट ट्यूब में एक में हमने यूटिलाइज किया जी वाले को, दूसरी में हम डीएनए जो पीसेस थे वो लोडेड हैं ए वाले, तीसरे में जो लोड हमने किया, यह हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात कर रहे हैं,
उसमें लेट्स सपोज टी वाले हैं, और एक जो आखिरी वाला है उसमें हमने जो लोड किया था दैट वाज ऑफ सी, ये सी के रिलेटेड है। अब जब हम इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन करते हैं तो इसकी डिफरेंट फ्रेगमेंट्स के डिफरेंट साइज के ऊपर आ जाते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे कहते हैं जो सबसे स्मॉलर होगा वो सबसे आगे होगा, जो लार्जर होगा वो क्या होगा, पीछे होगा। यहाँ पे हम कह सकते हैं जो इसका बॉटम है, दिस वन टॉप आप कह सकते हैं, ठीक है, दिस वन इज टॉप, स्टूडेंट टॉप है ये वाला। टॉप जो है यहाँ पे लार्जर साइज के डीएनए जो है वो मौजूद होंगे, जबकि इस तरफ हम देखें तो ये उसकी बॉटम है, और बॉटम साइड पे देखा जाए तो हम कह सकते हैं स्मॉलर साइज के क्या होते हैं, डीएनए साइज, डीएनए फ्रेगमेंट्स मौजूद हैं। तो हम बॉटम टू टॉप की तरफ जाएं तो हम स्मॉलर टू लार्जर की तरफ जो है वो मूव कर सकते हैं। स्टूडेंट जब स्मॉलर टू लार्जर की तरफ मूव करेंगे तो ये इस तरह की सीक्वेंस जो है वो आ सकती है। अब देखिए यहाँ पे हमने जो इसमें फाइंड आउट किया था ओवरऑल, तो इसमें डिफरेंट साइज के फ्रेगमेंट्स आते हैं। अब ये डिफरेंट साइज के फ्रेगमेंट्स कौन से हैं, लेट्स सपोज कि इसमें यहाँ पे एक फ्रेगमेंट आ गया, ठीक है, एक फ्रेगमेंट जो है वो यहाँ पे आ गया, एक फ्रेगमेंट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। सेम अब हम इसकी बात करें ए की, तो इसमें एक फ्रेगमेंट यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा भी यहाँ पे है। अगर हम इसकी बात करें टी की, तो इसके जो फ्रेगमेंट्स आते हैं वो हो सकता है एक फ्रेगमेंट यहाँ पे है, एक यहाँ पे, और एक जो है वो इस पोजीशन पे लोकेटेड है। जबकि हम सी की बात करें तो सी वाले जो हैं दिस कैन ऑल्सो बी लोकेटेड एनीवेयर, ये भी हेयर एंड देयर जो हैं वो लोकेटेड होंगे। हम इनकी बात कर लें तो ये भी यहाँ पे लोकेटेड हैं, लेट्स सपोज कि दैट इज़ लोकेटेड हेयर, एक जो है वो यहाँ पे लोकेटेड है, एक यहाँ पे लोकेटेड है, एंड द वन इज लोकेटेड हेयर एंड द अदर वन इज हेयर। तो अब हम इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करें तो ये इस तरह से एक कॉलम बना हुआ है जेल का, ठीक है, ये आगे तक रन हो सकता है, ठीक है। स्टूडेंट जो ये वाला एंड होगा इस तरफ से अगर हम देखें तो इसकी जो सिंथेसिस स्टार्ट होती है दैट इज फ्रॉम 5 प्राइम, और ये इस तरफ मूव करेगी, ठीक है, यानी 5 प्राइम टू 3 प्राइम इसकी सिंथेसिस आरएनए पीसीआर में सिंथेसिस होती है। सो हम कह सकते हैं कि ये जो वाली साइड है ये इसकी 5 प्राइम होगी, और ये वाली जो साइड है वो हम कह सकते हैं अगर हम इस तरफ से रीडिंग करते हैं बॉटम टू टॉप की तरफ, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम की तरफ हम जो है वो मूव करते हैं। अब देखिए हमारे पास ये डिफरेंट तरह की सीक्वेंस आई हुई है, इसको हमने रीड करना है। कैसे रीड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने कहा सबसे बॉटम जो है ये वाले हैं, और इस पे जो लोकेटेड है वो किसका है, जी लोकेटेड है, एंड दैट एंड इज 5 प्राइम एंड। सेम नेक्स्ट जो इसके बाद आ रहे हैं दैट इज सी, ये सी आ जाएगा। सी के बाद जो आ रहा है दैट इज टी, टी वाला बैंड आ जाएगा, ये टी आ गया। टी के बाद जो बैंड आ रहे हैं दैट इज ऑफ अगेन सी, फिर जो इसके ऊपर बैंड आ रहा है दैट इज ऑफ जी, ये जी आ जाएगा। जी के बाद जो बैंड आ रहे हैं ए, ये ए आ जाएगा। इसके बाद जो बैंड आ रहे हैं वो टी का बैंड है, तो टी आ जाएगा। टी के बाद जो बैंड है ए अगेन आ जाएगा। फिर इसके बाद जो बैंड है दैट इज ऑफ जी, जी आ जाएगा। जी के बाद जो बैंड है अगेन किसका है, टी का, टी आ जाएगा। टी के बाद जो बैंड है अब इन दोनों में से नीचे ये है सी, और उसके बाद अबव सबसे ऊपर जो है वो ए, एंड दिस एंड इज 3 प्राइम एंड।
अब देखा जाए तो ये जो सीक्वेंस हमने ली है दैट सीक्वेंस इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शंस में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। सीक्वेंस को लिख लेते हैं जी सी टी सी जी ए टी ए जी ए टी ए जी टी सी ए, ठीक है। ये इस तरह से एक सीक्वेंस जो है वो आई है हमारे पास, एंड दिस एंड इज नोन एज 3 प्राइम एंड, ये एंड जो है वो 3 प्राइम एंड है। और यहाँ से अगर बात की जाए, जैसे हमने यहाँ पे कहा था ये 1 to 12 जो बेसिस हैं वो मौजूद हैं, तो यहाँ पे भी ये 1 to 12 बेसिस जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, बेसिस इसमें एग्जिस्ट कर रही हैं। स्टूडेंट्स हमने किया क्या है, बेसिकली हमने इसकी मदद से डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बनाए। यहाँ पे सारे ऐसे फ्रेगमेंट्स हैं विच इज़ गोइंग टू बी कट एट द पॉइंट जी। ये वो ऐसे फ्रेगमेंट्स हैं जो ए पे कट हुए हैं, ये ऐसे फ्रेगमेंट्स हैं जो टी पे कट हुए हैं, और ये ऐसे फ्रेगमेंट्स हैं जो सी पे कट हुए हैं। जो जो जहाँ पे कट हुआ है उसकी लेंथ भी उसके मुताबिक डिफरेंट है। तो हमने लेंथ वाइज उसको क्या किया, सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद सबसे स्मॉलर सबसे लार्जर है, वो सबसे स्मॉलर जो है वो सबसे एंड पे होगा, ठीक है, वो 5 प्राइम है। तो इस तरह से ऑनवर्ड मूव करते जाएंगे। स्टूडेंट जो जेल रन हुई है, जेल के रन होने का जो वे है वो ऊपर से नीचे है, टॉप टू बॉटम है। इस तरफ अगर हम देखें तो हमने पॉजिटिव एनोड अप्लाई किया हुआ था, और इस तरफ हम देखें तो हमने कैथोड जो है वो अप्लाई किया हुआ था। सो ये ऊपर से नीचे की तरफ, लार्जर टू बॉटम की तरफ जो है वो हुए हैं, लेकिन हमारी जो रीडिंग थी वो बॉटम टू टॉप की तरफ जो है वो इसकी रीडिंग एग्जिस्ट की है। स्टूडेंट दिस इज अ टिपिकल मैनुअल मेथड टू आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। हम न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को फाइंड आउट किया। जबकि सेंगर्स मेथड में भी हम डिफरेंट साइज के कट करते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं, फ्लोरेसेंट होते हैं। अब ये जो फ्लोरेसेंट मेथड होता है, यानी कि ये डिफरेंट कलर के होते हैं, तो हम इनको एक ही कॉलम के अंदर क्या कर सकते हैं, परफॉर्म करवा सकते हैं। उसके लिए हम जो यूटिलाइज करते हैं वो ऑटोमेटेड सीक्वेंसिंग मेथड होता है। ऑटोमेटेड सीक्वेंसिंग मेथड को अंडरस्टैंड करने के लिए हम नेक्स्ट लाइट बोर्ड की तरफ जो है वो मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी जीन सीक्वेंसिंग, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। हमने दो मेथड्स को डिस्कस किया। पहला जो पॉइंट हमने डिस्कस किया उसमें सेंगर्स मेथड था, और दूसरा जो था वो मैक्सम गिलबर्ट मेथड। स्टूडेंट, एक जो मेथड है अभी हम कहते हैं ऑटोमेटेड सीक्वेंसिंग कहते हैं, ऑटोमेटेड सीक्वेंसिंग। स्टूडेंट, जो ऑटोमेटेड सीक्वेंसिंग का मतलब है ये है कि आजकल अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिजम्स के जीनोम जो हैं वो लार्ज साइज के होते हैं। जीनोम जो है इनका साइज देखा जाए तो ये लार्ज साइज के हैं। सो इसके डेटा को स्टोर करना, टू स्टोर डेटा, एक तो हम कहते हैं कि डेटा को स्टोर करना, टू एनालाइज, इसको एनालाइज करना, एनालाइज। वी यूज़ कंप्यूटर्स, हम क्या यूज़ करते हैं, कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं। ये जो कंप्यूटर्स हम यूटिलाइज कर रहे हैं ये बेसिकली रोबोटिक सिस्टम होता है, यानी कि सर्टन रोबोट्स होते हैं जो ये काम सारा कर रहे होते हैं। आजकल अगर देखा जाए ना, जो हायर बड़ी बड़ी लेबॉर्ट्रीज मौजूद हैं उनके अंदर बाकी ये पैथोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं, पैथोलॉजिकल यानी कि जो डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए हम परफॉर्म करवाते हैं, उनके अंदर भी कंप्यूटर बेस्ड रोबोटिक्स मशीन्स होती हैं। ये मशीन्स क्या करती हैं, ये मशीन्स स्पेसिफाइड होती हैं, हम कह सकते हैं कि खुद ही रीएजेंट मिक्स करती हैं, खुद ही रीएजेंट मिक्स करती हैं, उनको लोड करती हैं, लोड करने के बाद उनको रन करती हैं। यानी कि ये काम सारे का सारा खुद ब खुद ऑटोमेटिक हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। एट द एंड के ऊपर एक स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन जो होती है उसके ऊपर उसके रिजल्ट्स आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सैम्पल नंबर्स,
और हम उन रिजल्ट्स को एज इट इज़ प्रिंट कर सकते हैं। इट इज़ वेरी क्विक, ये बहुत क्विक मेथड है जिससे हम सारा मेथड जो है, सारा काम जो है वो कंप्यूटर्स रोबोटिक्स मेथड से कर सकते हैं। सो हम सीक्वेंसिंग भी, ऑटोमेटेड सीक्वेंसिंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। स्टूडेंट इफ़ यू रिमेंबर, तो हमने एक मेथड में डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स ट्राइफॉस्फेट्स को यूज़ किया है। ये डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स जो होती हैं, हम इनको लेबल कर देते हैं। ये कैसी होती हैं? लेबल्ड विद डिफरेंट फ्लोरेसेंट डाई। लेबल्ड, these are labeled with different fluorescent dyes. Different fluorescent dyes. ये जो डिफरेंट फ्लोरेसेंट डाइज हैं उनके थ्रू हम उनको लेबल करते हैं। इसका मतलब कि हमारे पास 4 है ना, तो चारों को हम डिफरेंट कलर प्रोवाइड कर देते हैं। ये फ्लोरेसेंट डाई का मतलब ये है कि हम उनको डिफरेंट कलर के साथ रंग देते हैं, यानी कि स्टेन कर देते हैं। जब हम उसे स्टेन करते हैं तो दैट कैन बी स्टोर्ड, या उसे हम जब उसके डिफरेंट पीसेस बना लेते हैं तो उन डिफरेंट पीसेस को हम एक ही जेल के अंदर जो है वो रन करवा सकते हैं इन अ वन कॉलम। एक ही कॉलम के अंदर क्या करवा सकते हैं? रन करवा सकते हैं। जैसे कि ये हमने इसमें डीएनए सैंपल लोड किया। डीएनए सैंपल जब हम इसमें लोड करते हैं तो डिफरेंट सेगमेंट्स मौजूद हैं डीएनए के, जो डिफरेंट DG-NTPs पर जाके स्टॉप हुए हैं, सारे एक दूसरे से डिफरेंट हैं। लेट्स सपोज कि ये 4 कलर थे और चारों में एक जो है वो ये ऑरेंज कलर शो कर रहा है, ब्राउनिश, एक ग्रीन कलर शो कर रहा है, एक जो है वो पिंक कलर शो कर रहा है, एंड द वन इज रिप्रेजेंटिंग द ब्लू कलर, एक जो है वो ब्लू कलर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये डिफरेंट तरह से इनकी सीक्वेंस जो है वो आ जाती है स्टूडेंट। जैसे कि मैं एक ऐसे ही एक रैंडम जो है वो एक पैटर्न बना रहा हूँ। रैंडम पैटर्न जो है वो इसमें आया हुआ है, ठीक है। तो ये कोई भी पैटर्न जो है वो इसमें हो सकता है, रैंडम आ सकता है। तो ये जो हम इस तरह से पैटर्न बना लेते हैं तो ये डिफरेंट कलर्स पर एंड पर जो है इसके DNTPs लगे हुए हैं। अब हम इनको डिफरेंट कलर्स के मुताबिक ही क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब हम इन्हें डिफरेंट कलर्स के मुताबिक ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सो ये बड़ा आसान है। अब स्टूडेंट, इफ़ यू रिमेंबर, वी हैव गिवन डिफरेंट कलर्स टू डिफरेंट DNTPs। ये भी हमने नहीं करना, इसको आइडेंटिफाई भी हमने नहीं करना। दैट इज ऑल्सो बीइंग आइडेंटिफाइड बाय लेज़र बीम। ये भी कौन करेगा? लेज़र बीम काम करेगी। लेज़र बीम से जैसे ही यहाँ से गुजरेगी तो ये लेज़र बीम जो है ये एक डिटेक्टर के तौर पे काम करती है। डिटेक्टर, तो इट विल डिटेक्ट डिफरेंट कलर, डिटेक्ट डिफरेंट कलर। ये डिफरेंट कलर को क्या कर लेगी? डिटेक्ट कर लेगी। जैसे ही लेज़र बीम यहाँ से गुजरेगी, डिफरेंट कलर्स मौजूद हैं, उन डिफरेंट कलर्स को डिटेक्ट करते हुए प्रॉपरली उनकी सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, सीक्वेंस ऑफ बेसिस जो है उसको क्या करती जाती हैं? स्टोर करती जाती हैं। बेसिस को क्या करती जाती हैं? स्टोर करती जाती हैं। अब ऐसा भी होता है कि ये डिफरेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे देती है। वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जैसे जैसे यहाँ से गुजरेगी वो हमारे पास डिफरेंट तरह के कलर के साथ डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो मिल जाती हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे मैनुअल तरीके से आपको एक बता देता हूँ कि हमने जो ब्राउन कलर लिया दैट इज़ फॉर G। हमने जो जहाँ पे भी इसका मतलब ब्राउन होगा वो क्या होगा? G होगा। जैसे कि यहाँ पे 3 पोर्शंस पे G मौजूद है। इस तरह से हमने जो ब्लू कलर लिया है दैट मे बी फॉर T, ये T के लिए हो। जहाँ पे भी ये ब्लू कलर आएगा इसका मतलब वहाँ पे क्या होगा? T जो है वो मौजूद होगा। यहाँ पे T मौजूद है। सेम एज इज अगर मैं ये कहूँ कि ग्रीन कलर जो लिया था हमने फ्लोरेसेंट डाई में दैट इज़ फॉर C, तो यहाँ पे C आ जाएगा, यहाँ पे भी C आ जाएगा। C
C और फिर अगेन C आएगा। अब हम एक और कलर रहता है जो कि पिंक कलर है, एंड दैट इज़ फॉर G, और इसके लिए हम CTGA के लिए होगा। यहाँ पे ये है तो ये A आ जाएगा, यहाँ पे भी A आ जाएगा, यहाँ पे भी A आ जाएगा, और इस जगह पर भी A आ जाएगा। अब सीक्वेंस को रीड करना हो तो हम ये जानते हैं GCATC GCC AAA TTTT GG, ये एक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है वो हमारे पास आ जाते हैं इन अ DNA। तो इस तरह से हम ये सीक्वेंस जो है उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेटेड सीक्वेंसिंग। और ये ऑटोमेटेड सीक्वेंसिंग जो होती है ये ऑटोमेटिकली कंप्यूटर्स के अंदर खुद ब खुद ही रन हो रही होती है, खुद ब खुद ही वो आपको रिजल्ट्स जो है वो एक ग्राफ की फॉर्म में प्रोवाइड कर देता है। स्टूडेंट्स, जब हम इस काबिल हो गए कि ऑटोमेटिकली आपने डीएनए सैंपल लिया, इंसर्ट किया, प्योरीफाइड डीएनए है, एंड यू परफॉर्म द सीक्वेंसिंग। इस तरह से हम डिफरेंट जीन्स की सीक्वेंस कर सकते हैं, डीएनए की सीक्वेंस कर सकते हैं, कोई भी डीएनए है उसकी सीक्वेंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जब हमें ऑटोमेशन, जब से हमने इस ऑटोमेशन को फाइंड आउट किया, ऑटोमेटेड सीक्वेंसिंग को लिया, तो हमने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की सीक्वेंस जो है वो करना शुरू कर दी, यानी कि सीक्वेंस डीएनए सीक्वेंस का हम करना हमने शुरू कर दिया। तो जब से हमने ये फाइंड आउट किया तो हमारे पास एक टूल आ गया कि हम तो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हाउ वी कैन मेक इट, हम ये किस तरह से कैसे ऑर्गेनिजम्स का किया। तो ये डिफरेंट, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट है, उसकी हमने सीक्वेंसिंग की कि इसके अंदर जो डीएनए होता है उसकी क्या सीक्वेंस है। सेम एज इट इज माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, उसकी सीक्वेंस को फाइंड आउट किया कि इसकी सीक्वेंस किस तरह से है। इस तरह से मेनी प्लांट्स हैं, मॉडल प्लांट, हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मॉडल प्लांट जो हमने एक अरेबिडोप्सिस, ये एक प्लांट है, ठीक है। माउस ईयर क्रेस्ट, इस तरह से माउस उसकी, ठीक है, एंड ह्यूमंस की, ये हम इनकी जीन सीक्वेंसिंग जो है वो करना स्टार्ट करते हैं। एज वेल कुछ और भी पैथोजेंस हैं, जैसे कि हम बात कर लें नीमाटोडा है, नीमाटोड्स हैं, ठीक है। प्लांट पैथोजेंस, एनिमल्स पैथोजेंस होते हैं, इन पैथोजेंस की सीक्वेंसिंग को हमने फाइंड आउट करना शुरू कर दिया। तो इस तरह के अदर बैक्टीरिया हैं, मैनी ऑफ बैक्टीरियल जो डीएनए होता है, बैक्टीरियल डीएनए, उसको हमने सीक्वेंस किया। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं, उन तमाम ऑर्गेनिजम्स की सीक्वेंसिंग जो है वो हम इस मेथड से कर लेते हैं। अभी भी अगर देखा जाए तो इंसान जो है, ह्यूमन जो है, वो बहुत से ऑर्गेनिजम्स की सीक्वेंसिंग उसके लिए ऐसा कोई इशू ही नहीं है, वो आसानी से करवा सकता है। तो जब हमने ह्यूमन डीएनए इटसेल्फ की बात की कि ह्यूमन डीएनए जो होता है, हम अगर इसकी सीक्वेंसिंग करना चाहें तो कैन वी परफॉर्म इट? यस, वी कैन परफॉर्म इट, हम ये काम कर सकते हैं। और इस काम को करने के लिए हमारे पास एक पूरा प्रोजेक्ट था, दैट प्रोजेक्ट वाज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है। दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कैसे था, कब किया, किस तरह से किया, हम इसमें क्या एम है, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने ऑटोमेटेड सीक्वेंसिंग और मैक्सम गिलबर्ट मेथड और जो हमने एक मोस्ट प्रोमिनेंट डिस्कस किया है सेंगर्स मेथड, ये आपने ऑब्जर्व किया होगा। अब देखिए, सेंगर्स मेथड में हम डाईडीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड को यूटिलाइज कर रहे हैं। ये जब सेंगर्स मेथड में यूटिलाइज करते हैं उस वक़्त हम डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स को ले रहे होते हैं, और जैसे हमने अभी एक मैक्सम गिलबर्ट मेथड या सेंगर्स मेथड से कट हुए जैसे हमारे पास पीसेस बने थे और उनको हमने एक सीक्वेंस को फाइंड आउट किया जो कि 12 बेसिस पर मुश्तमिल थी, वो बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स के अंदर परफॉर्म करती हैं। टेस्ट ट्यूब्स कह सकते हैं, पीसीआर ट्यूब्स कह सकते हैं, जिनको हम यूटिलाइज करते हैं। मेनली पीसीआर ट्यूब्स होती हैं जिनको हम यूटिलाइज करते हैं। अब वो जो पीसीआर ट्यूब्स होती हैं वहाँ से हम सैंपल्स आगे लोड करते हैं जेल के अंदर। बट यहाँ पे हमने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करनी है
कि उन दोनों के लिए तो हम मैनुअली परफॉर्म करते हैं, जैसे कि सेंगर्स मेथड था और मैक्सम गिलबर्ट मेथड था। लेकिन ऑटोमेटेड सीक्वेंसिंग में ये सारा काम मशीन कर रही होती है, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। वी जस्ट एंड ओनली गिव द सैम्पल्स, बाकी सारा काम जो है वो रोबोटिक वर्क जो है वो परफॉर्म करते हैं। अभी आजकल देखा जाए ना तो ऑटोमेटेड सीक्वेंसिंग को फॉलो किया जाता है। हम कर सकते हैं मैक्सम गिलबर्ट मेथड और सेंगर्स मेथड, लेकिन उनके रिजल्ट्स 100% कंफर्म नहीं है। सो वी गो फॉर ऑटोमेटेड सीक्वेंसिंग। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में बहुत से ऐसे इदारे हैं जो सीक्वेंसिंग जो है वो कर रहे होते हैं, प्रॉपर सीक्वेंसिंग आपको मिल जाती है। लेकिन आउट ऑफ द कंट्री लाइक चाइना एंड मैनी अदर कंट्रीज़, दे आर आल्सो परफॉर्मिंग, वो भी परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी एक्यूरेसी हमसे ज़्यादा है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी ऐसे इदारे हैं जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्किंग करते हैं। वन ऑफ देम इज़ पंजाब यूनिवर्सिटी, इसके जो डिपार्टमेंट है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का, बहुत अच्छी वर्किंग कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ हैं, बहुत डिपार्टमेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर या लैब्स हैं जो ये काम परफॉर्म कर रही होती हैं। स्टूडेंट्स, इससे नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।